नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN24 पर। दोस्तों, आज एक ऐसा वीडियो, एक ऐसी खबर मैं आपके लिए लेकर आया हूं जिसको आप सुनेंगे, हैरान भी होंगे, परेशान भी होंगे और आपको ये भी लगेगा कि आखिर इन लोगों को राजनीति में आने की ज़रूरत क्या है। ठीक सुना आपने कि राजनीति में आने की ज़रूरत क्या है। अक्सर पार्टियों के अंदर नेता शामिल होते हैं चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव लड़ते हैं, 5 साल आम लोगों की और अपनी सेवा करते हैं, उसके बाद फिर से किस्मत आजमाते हैं। कोई जीत जाता है, कोई हार जाता है। किसी का तर्क होता है कि उसने जनता की बहुत सेवा की थी, किसी को लगता है कि कुछ कमियां रह गई होंगी, इसी सेवा को हम आगे फिर से दोहराने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज मैं बात करने जा रहा हूं हरियाणा के ऐसे 12 विधायकों की जिनकी संपत्ति 50 करोड़ से लेके 150 करोड़ रुपए तक है। जी हाँ, 50 करोड़ रुपए से लेके 150 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक ये लोग, जिसमें अनपढ़ लोग भी हैं, 10वीं पास भी हैं, 12वीं पास भी हैं, ग्रेजुएट भी हैं और पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं। ये लोग यानी कि 100 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। लेकिन ना जाने क्यों जो जनता की सेवा करने की उनके दिल में इच्छा है वो राजनीति में आकर पूरी होती है। यहाँ पर मेरा सवाल सबसे पहला ये है कि जो लोग 50 करोड़ रुपए से लेकर 150 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक हैं, जिनके नाम किस किस जगह से वो विधायक हैं, किस पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा और कितनी उनके पास संपत्ति है और कितना उनके ऊपर कर्जा है, ये सब मैं आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मेरा सवाल ये है कि इतने करोड़ों रुपए की संपत्ति के मालिक इन लोगों ने सेवा करने के लिए राजनीति को अपना यानी भविष्य के तौर पर चुना। लेकिन सवाल ये है कि क्या इन्होंने अपनी करोड़ों रुपए की संपत्ति से किसी की सेवा की? इसका जवाब मुझसे बेहतर आप जानते हैं। तो सबसे पहला नाम मैं आपको बताना चाहूँगा कि हरियाणा से विधायक है राजेंद्र सिंह जून, जो कि हरियाणा के बहादुरगढ़ से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीते थे 2019 में। इनकी कुल संपत्ति 49 करोड़ रुपए है। इनके ऊपर एक आपराधिक मामला दर्ज है और कर्जा इनके ऊपर 10 लाख रुपए का है। यहाँ से आप समझिए कि एक विधायक जो कि 49 करोड़ रुपए के मालिक है, सिर्फ 10 लाख रुपए का उनके ऊपर कर्जा है। एक क्रिमिनल केस भी चल रहा है। वो जनता की सेवा करने के लिए कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ते हैं और विधायक बन जाते हैं। लेकिन सवाल यही कि क्या उन्होंने विधायक बनने से पहले अपने 50 करोड़ रुपए में से कुछ लाख या कुछ करोड़ की सेवा लोगों की? ये अपने आप में बड़ा और गंभीर सवाल जरूर है। दूसरा नाम है शैलिका, जो कि नारायणगढ़ से हैं, कांग्रेस की विधायक हैं, 8वीं पास हैं, 8 लाख रुपए का इनके ऊपर कर्जा है और कुल मालकिन है ये 53 करोड़ रुपए की। जी हाँ, 53 करोड़ रुपए की ये मालकिन है। कांग्रेस की टिकट पर ये जनता की सेवा करने के लिए विधायक बनी है। कितनी सेवा जनता की कर पाए ये कांग्रेस के विधायक? इसका जवाब शायद नारायणगढ़ के लोग, अंबाला के लोग ज़्यादा बेहतर दे सकते हैं। इनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस दर्ज नहीं है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जितने भी ये लोग, जिनके भी मैं नाम बता रहा हूँ, ये सिर्फ इनकी संपत्ति है। इनके पति या इनकी पत्नी के नाम पर जो करोड़ों की संपत्ति है वो अलग से है। तीसरा नाम है नरेंद्र गुप्ता, जो कि फरीदाबाद से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ते हैं, 58 करोड़ रुपए के मालिक हैं और इनके ऊपर 11 करोड़ रुपए का कर्ज भी है। कोई भी क्रिमिनल केस इनके ऊपर नहीं है। ये भी जनता की सेवा करने के लिए 58 करोड़ रुपए के मालिक है। जनता की सेवा करने के लिए फरीदाबाद से विधायक चुने गए हैं। कितनी सेवा की, इस बात के बारे में आप ज़्यादा जानते हैं। राकेश दौलताबाद हैं, जो कि गुड़गांव के दौलताबाद इलाके से विधायक हैं, इंडिपेंडेंट आज़ाद विधायक ये बने थे। 66 करोड़ रुपए की इनकी संपत्ति है, 19 करोड़ रुपए का इनके ऊपर कर्ज है, एक इनके ऊपर आपराधिक मामला दर्ज है। ऐसा इन्होंने अपनी जानकारी में बताया है। हालांकि राकेश दौलताबाद के बारे में मैं बता दूं कि इनके किए हुए काम की तारीफ इनके विधानसभा के लोग करते हैं। मैंने ऐसी काफ़ी जानकारियां नेट के ऊपर देखी कि ये एक्चुअल में लोगों की सेवा करने के लिए शायद आए हैं और कर भी रहे हैं। देखिए, अपने लिए वो क्या कर रहे हैं ये सवाल नहीं है, क्योंकि अपने लिए तो सभी करते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में लोगों के लिए भी काम कर रहे हैं। ऐसा मैंने इंटरनेट के ऊपर जानकारी जुटाई है। इसके बाद चौटाला परिवार की बात। इस 12 लोगों की लिस्ट में 3 लोग चौटाला परिवार के हैं जिनकी संपत्ति 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। तो वो नाम है अभय सिंह चौटाला का, जो कि एलनाबाद से विधायक बने हैं, हाल ही में दोबारा विधायक बने हैं। इनकी कुल संपत्ति है 66 करोड़ रुपए, 73 लाख रुपए का इनके ऊपर कर्जा है और 2 आपराधिक मामले इनके ऊपर चल रहे हैं। इसके बाद नाम आता है दुष्यंत चौटाला का। हरियाणा से उप मुख्यमंत्री हैं, कई सारे मंत्रालय इनके पास हैं और ये भी 74 करोड़ रुपए के मालिक हैं। 5 करोड़ रुपए का इनके ऊपर कर्जा है। अपने चाचा से ज़्यादा अमीर हैं दुष्यंत चौटाला। सत्ता में है, हो भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अभय सिंह चौटाला तो पिछले काफ़ी लंबे समय से सरकार से बाहर है। लेकिन अभय चौटाला जी तो इस समय खुद प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। हेलीकॉप्टर और जहाज़ के ऊपर सफ़र करते हैं और जाहिर तौर पर उप मुख्यमंत्री हैं तो लोगों की सेवा भी
कर ही रहे होंगे। जयप्रकाश दलाल हैं, लोहारू से बीजेपी के विधायक हैं, 76 करोड़ रुपए के मालिक हैं, 6 करोड़ रुपए का कर्जा है, किसी तरह का कोई भी आपराधिक मामला इनके ऊपर दर्ज नहीं है। निर्मला रानी है, गन्नौर से बीजेपी की विधायक है, 88 करोड़ रुपए की मालिक है, 16 लाख रुपए का कर्जा है और एक आपराधिक मामला भी इनके ऊपर चल रहा है। यहाँ पर सवाल यह है कि 88 करोड़ रुपए की मालकिन को भी सेवा करने के लिए राजनीति को चुनना पड़ा, विधायक बनना पड़ा। विधायक बनकर निर्मला रानी कितनी सेवा कर रही हैं, मुझे लगता है ये गन्नौर के लोग ज़्यादा बेहतरीन तरीके से बता सकते हैं। इसके बाद नाम आता है गोपाल, माफ़ कीजिएगा, नैना सिंह चौटाला का। चौटाला परिवार का तीसरा सदस्य जो इस समय राजनीति में है, भादरा से जेजेपी की टिकट पर विधायिका बनी है, 91 करोड़ रुपए की मालिक है, 4 करोड़ रुपए का कर्जा है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ये क्या बिजनेस करते हैं, क्या व्यापार करते हैं कि 91 करोड़ रुपए के मालिक बन गए। जाहिर तौर पर ज़मीन जायदाद है, ये सभी जानते हैं, लेकिन बिजनेस क्या है लोग जानना चाहते हैं। गोपाल कांडा बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े व्यापारी हैं। हरियाणा लोकहित पार्टी के नाम से इन्होंने अपनी पार्टी बनाई, काफ़ी ज़्यादा विवादित नेता भी रहे हैं। किस तरह से रुचिका शर्मा हत्याकांड में इनका नाम आया था और उसमें भी ये आरोपी हैं। इनके ऊपर टोटल कुल 9 क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं और गोपाल कांडा जी की संपत्ति है 95 करोड़ रुपए की, 78 करोड़ रुपए इनके ऊपर कर्जा भी है। हरियाणा के तीसरे सबसे अमीर विधायक हैं और पहले सबसे कर्जदार विधायक हैं। और गोपाल कांडा क्योंकि अब ये विधायक हैं तो जाहिर तौर पर इनका कर्जा कुछ ज़रूर कम हो गया होगा। लोग काफ़ी मेहरबानी करते हैं, आप लोग जानते हैं। कुलदीप बिश्नोई, भजनलाल पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे, एक बार सपना संजोया था कि हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे, फिर सपना संजोया कि डिप्टी सीएम बनेंगे, ना सीएम बने ना डिप्टी सीएम बने, सांसद भी रहे। इस समय विधायक है, आदमपुर से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा और 105 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। 10 करोड़ रुपए का इनके ऊपर लोन है और कोई भी आपराधिक मामला इनके ऊपर नहीं चल रहा। अब नाम आ रहा है हरियाणा के सबसे करोड़पति नहीं अरबपति विधायक का। जी हां, अरबपति विधायक का, जो कि हरियाणा के रोहतक की महम विधानसभा सीट से इंडिपेंडेंट चुनाव जीते थे, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीते थे, बलराज कुंडू। उनकी एसेट्स है 141 करोड़ रुपए की, 8 करोड़ रुपए का इनके ऊपर कर्ज है और एक आपराधिक मामला इनके ऊपर दर्ज है। यहाँ पर सवाल ये कि ये जितने लोगों के नाम मैंने आपको बताए 49 करोड़ से लेके 141 करोड़ तक, यानी कि जो बलराज कुंडू है वो करोड़पति नहीं है, वो अरबपति इंसान है, अरबपति व्यापारी हैं, अरबपति विधायक हैं, अरबपति सेवादार हैं। उनके बारे में भी कहा जाता है कि उन्होंने अपने इलाके में काफ़ी सारी लड़कियों की शादियां करवाई, काफ़ी लोगों की सेवा की, लेकिन 141 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। हाल ही में उनके ऊपर इनकम टैक्स का छापा भी पड़ा था, जब बीजेपी सरकार के विरुद्ध उन्होंने किस तरह से बोलबानी अपनी काफ़ी प्रमुखता से उठाई थी। लेकिन जब से वो इनकम टैक्स का छापा पड़ा है, बलराज कुंडू जी की आवाज़ और बलराज कुंडू खुद दोनों ही कैमरे से गायब हैं। यहाँ पर सवाल ये है कि क्या अंदर खाने कोई सेटिंग हुई है या वाकई वो जनता की सेवा अभी भी करना चाहते हैं। तो मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। पार्टी कोई भी हो, नेता कोई भी हो, दावा और वादा सबका यही है कि वो लोगों की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि वो सब कई 100 करोड़ रुपए के मालिक हैं। और ये जो जानकारी मैंने आपको दी है, ये उन्होंने खुद चुनावों के समय में अपने एफिडेविट में दी थी। ये सिर्फ नामी संपत्ति के मालिक हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि नेताओं के पास बेनामी संपत्ति बहुत होती है। और कुछ लोगों का तो ये भी दावा है कि जो भी बंदा अपनी इनकम को 10 से 20 करोड़ बताता है, असल में वो 100 करोड़ रुपए का मालिक होता है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगली बार आपको लिस्ट जारी करेंगे हरियाणा के सबसे गरीब विधायकों की, जिनकी एसेट सबसे ज़्यादा कम है, और देखने वाली बात होगी कि अगली बार वो कितने गरीब या कितने अमीर बनकर आगे सामने आते हैं। और फिर आपको एक एक कर हमारे देश के उन सांसदों की भी जानकारी देंगे जो शायद इतने संपत्ति के मालिक हैं जितनी आपने सपने में कभी सोची भी नहीं होगी। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।